सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस स्कीम को लेकर बिहार में सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। बिहार में बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। बिहार के जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों के गुट ने बसों और ट्रकों में आग लगा दी। फिलहाल इस स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही इंटरनेट भी बंद करने का फैसला किया गया है। प्रदर्शन करने वाले युवा इस स्कीम को लेकर अपने भविष्य की दुहाई दे रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कई तरह के आश्वासन दिए हैं और कई मिनिस्ट्रीज ने ताबड़तोड़ कई घोषणाएं भी की हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा के लिए किन किन मंत्रालयों और विभागों ने क्या घोषणाएं की हैं। पहले बात करते हैं गृह मंत्रालय की। गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अग्निपथ स्कीम के तहत चुने गए युवाओं को 4 साल पूरे करने के बाद सीएपीएफ और असम राइफल्स जैसे बलों में 10% आरक्षण देगा। गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि अग्निवीरों को इन दोनों केंद्रीय बलों में भर्ती के लिए उम्र की अधिकतम सीमा में भी 3 साल ज्यादा तक की छूट मिलेगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट 5 साल की होगी। गृह मंत्रालय के बाद रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वह अग्निपथ योजना में 4 साल की ट्रेनिंग पूरे करने वाले अग्निवीरों को अलग अलग विभागों में 10% आरक्षण मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्रालय कार्यालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया कि अग्निवीरों को भारतीय कोस्ट गार्ड से लेकर डिफेंस सिविलियन पोस्ट में भी यह आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी 16 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी युवाओं की भर्ती की जाएगी। यह रिजर्वेशन पूर्व सैनिक कर्मियों को दिए जाने वाले आरक्षण से अलग होगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भर्ती नियमों में जल्द ही बदलाव किए जाएंगे। अग्निवीरों को भर्ती के लिए आयु नियमों में भी छूट मिलेगी। विभिन्न सरकारी स्रोतों से मिली जानकारी के मुताबिक सिविल एविएशन, खेल, हाउसिंग और पेट्रोलियम मंत्रालय भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने का रास्ता तलाश रहे हैं। युवाओं के प्रदर्शन के बाद रियायतों का दौर शुरू करके और इन घोषणाओं के जरिए केंद्र सरकार अग्निवीरों को यह भरोसा दिलाना चाहती है कि वह उनके करियर और भविष्य को लेकर बहुत गंभीर है। इसके पहले बीजेपी शासित राज्यों जैसे असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने ऐलान किया कि वे राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि जो 75% अग्निवीर सरकारी नौकरी चाहेंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कह चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। उत्तराखंड राज्य सरकार पुलिस के अलावा अन्य सरकारी नौकरी में भी अग्निवीरों को मौके देना चाहती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ब्यूरो की रिपोर्ट। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।